Hello dear students, how are you? Hope you all are fine at your home and doing studies well. Okay students, today I am going to tell you about the division, but today is division by two-digit numbers. Yesterday we have done already the division process, but in that exercise we have done here division by only one digit, and it's very simple because you know about the tables. But if there are the two-digit numbers, then it gets up to the 99. You have to divide the numbers. हम यहाँ नंबर्स को 99 नंबर्स तक डिवाइड कर सकते हैं टू डिजिट नंबर में. देन तो यहाँ हमें 99 तक की टेबल्स तो नहीं लर्न होती हैं, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे ऐसे क्वेश्चंस को. अगर हमारे पास कोई छोटा नंबर है टू डिजिट नंबर, तो हमें पता है हम 25, 30 तक इजीली हम टेबल्स को जानते हैं, तो हम इजीली सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चंस को. बट अगर हमें टेबल का नहीं मालूम है, अगर हमसे 75 से डिवाइड करवाए किसी नंबर को, तो क्या हम कर पाएंगे? नहीं, अभी तक नहीं कर पाएंगे. लेकिन अब जब मैं बता रही हूँ आपको, जो मेथड बताऊंगी, उस मेथड से आप ऐसे ही भी क्वेश्चंस को सोल्व कर पाएंगे. देखिए यहाँ फर्स्टली हम यहाँ इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे. दिस इज अ वेरी सिंपल बिकॉज वी नो अबाउट दिस 11 टेबल 7, 9, 8, 2. It will be divided by 11. Clear students? Yes, it's very easy because we know 11 table. 11 7 ja 77. There we place which number जो इस नंबर से या तो लेस हो या फिर इसके इक्वल हो. इससे ग्रेटर आने वाले नंबर को हम यहाँ पुट नहीं करेंगे. देखिए 11 8 जा 88, बट 88 तो 79 से ज्यादा होता है, इसलिए हम उसे यहाँ पुट नहीं करेंगे. तो 11 8 जा 88. 11 8 जा से पहले क्या आएगा? 7 टाइम्स 11 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 77. 11 7 जा 77. तो 77 79 से छोटा है, या तो इक्वल होता तो आता. इक्वल नहीं है यहाँ पे कोई नंबर, तो हम इससे छोटा नंबर लेंगे. 11 7 जा 77. Now we will subtract this number, and how many hundreds we will have that here? 2 hundreds we will get here. Now students, we will bring this number at this place. There is 28. Now अब यहाँ हम 28 को डिवाइड करेंगे. There are the 28 tens. 28 tens को 11 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे, 11 2 जा 11 3 जा 33. बट 33 तो 28 से ज्यादा है. इट मीन्स हम यहाँ क्या करेंगे? 11 2 जा 22. वी विल पुट इट देयर. 8 minus 2 that is 6. Now it will be the 2 here. Now we will divide it by 11 again. 11 6 ja 66. But 66 is greater than 62. So हम यहाँ क्या करेंगे? 11 5 ja 55. 12 minus 5 7, and no number is there, so it's the remainder here, and this will be the quotient here. Okay students, तो कैसे हम क्वेश्चंस और रिमाइंडर को फाइंड आउट करेंगे? टू डिजिट नंबर से किसी नंबर को अगर हमें डिवाइड करना है, तो प्रोसेस वही रहेगा. प्रोसेस इज सेम हियर, बट वी हाउ टू calculate. If there is a 30 up to 30 table, then we can easily solve it. अब हमें मल्टीप्लाई करने की कहीं कोई जरूरत नहीं थी. 11 की टेबल हमें आती हो तो हम डायरेक्टली ऐसे सोल्व करेंगे. अगर हमें कोई टेबल लर्न नहीं है, तो हम देखिए क्वेश्चन को कैसे डिवाइड करेंगे. लेट्स सी. देयर इज 5 9 8 5. दिस नंबर इज हियर and we have to divide it by 75. हमें किससे डिवाइड करना है? 75 से. और हमारे पास ये नंबर दिया हुआ है, तो फर्स्ट हम राइट साइड से लेफ्ट साइड से 1 डिजिट नंबर लेंगे. अगर हम 1 डिजिट नंबर लेते हैं 5, तो 5 75 से स्मॉलर है,
इसलिए हम यहाँ 1 डिजिट से कम नहीं चलाएंगे। नेक्स्ट नंबर है 59। 59 भी 75 से छोटा है, तो ये भी डिवाइड नहीं हो सकता है, क्योंकि 75 की टेबल में कम से कम 75 तो होना ही चाहिए, बट ये तो उससे छोटे हैं। तो हम अब नेक्स्ट नंबर लेंगे 598। अब देखिए क्या 598 75 की टेबल में आता है, बट हमें तो टेबल ही याद नहीं है, तो क्या करेंगे, तो फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे। 75 को 2 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे। 2 5 जा 10, 1 कैरिंग, 2 7 जा 14 प्लस 1 50। बट ये तो बहुत छोटा है, हमें जस्ट इसके बाद वाला या जस्ट इससे पहले वाला नंबर फाइंड आउट करना है। फिर हम चेक करेंगे जो इससे छोटा होगा या जो इसके इक्वल होगा वही नंबर हम यहाँ पुट करेंगे, इससे बड़े नंबर को हम पुट नहीं करेंगे। लेट्स सी, 75 को 3 से मल्टीप्लाई करिए। 3 5 जा 15, 3 7 जा 21 प्लस 2 प्लस 1 22, 225। बट ये तो बहुत छोटा है, ये तो 500 है, ये 200 है। नाउ अगेन इट विल बी मल्टीप्लाइड बाय 4 5 जा 20, कैरिंग हियर 2, 4 7 जा 28 प्लस 2 30, 300। बट ये भी बहुत छोटा है, तो अब हम नेक्स्ट नंबर करके देखेंगे। 75 5 जा 5 5 जा 25, 2 5 7 जा 35, 2 37, 375। बट ये भी बहुत छोटा है, हम नेक्स्ट नंबर करके देखेंगे। 75 6। नेक्स्ट नंबर देखो, यहाँ हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर हमने 3 से मल्टीप्लाई करके देखा, फिर हमने 4 से मल्टीप्लाई करके देखा, फिर हमने 5 से मल्टीप्लाई करके देखा, फिर हम 6 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे इसी नंबर को, 75 को। 6 5 जा 30, 6 7 जा 42 प्लस 3 45। ये भी बहुत छोटा है। अभी हम नेक्स्ट नंबर से डिवाइड करके मल्टीप्लाई करके देखेंगे, दैट इज 7 5 जा 35, 525। यस, ये नियर अबाउट पहुंच गए, यहाँ कुछ पास में पहुंच गए। अभी हमें एक नंबर और करके देखना चाहिए, हो सकता है कि वो 598 से ही छोटा हो जाए। Let's see, 75 multiplied by 8, 600। बट ये तो 600 तो 598 से ज्यादा गया, 598 से ज्यादा है 600। इट मीन्स हम इस टेबल को नहीं करेंगे, हम कहाँ तक करेंगे, सिर्फ 7 टाइम्स तक। और जस्ट इससे छोटा नंबर लेना होता है तो हम कौन सा नंबर लेंगे, सिर्फ 7 की टेबल में 7 से मल्टीप्लाई करने वाला, बाकी सब नंबर्स हम नहीं लेंगे। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? तो हम क्या लेंगे, 525। What will be placed here? 525. Now subtracting, same method, subtract करेंगे, that is 3 7। And now अगेन हम किसको प्लेस करेंगे, हम 5 नंबर लेकर आएंगे। नाउ अगेन 75 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 735 आ जाए। ये देखिए, अब ये टेबल्स हमें इरेज नहीं करनी है, ये हमें रफ में करना है। जो नोटबुक हम फेयर नोटबुक बना रहे हैं उसके रफ नोटबुक में जब आप रफली कर रहे होते हैं तो लास्ट पेज पर, वो नोटबुक के लास्ट पेज पर आप ये मल्टीपल करके देखेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर जब हमने 8 से मल्टीप्लाई किया था तो 600 आया था, बट ये तो 600 तो इससे बहुत छोटा है, इसका मतलब हमें और भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 75 को हमने नेक्स्ट नंबर 8 के बाद कौन सा नंबर आएगा, 9 से मल्टीप्लाई करके देखा। 9 5 जा 45 एंड 4 9 7 जा 63 प्लस 4 67। बट ये भी हमारे पास बहुत छोटा गया। इट मीन्स अब हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 10 से। तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 75 को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओरली जब मल्टीप्लाई करना सीखा था हमने तो डायरेक्टली यहाँ पर क्या किया था, 0 लगा दिया था। तो 750, बट 750 तो ज्यादा गया, इसलिए हम यहाँ किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो कर नहीं सकते हैं, फिर ज्यादा जाएगा। तो इससे जस्ट छोटा, इससे पहले वाला जो छोटा मल्टीपल होता है वही लिखना होता है। ये तो सारे बहुत पहले वाले मल्टीपल है, बट ये इससे जस्ट छोटा मल्टीपल है, तो हम कौन सा लिखेंगे, 6 7 5। नाउ
वी विल इरेज ऑल द मल्टीपल्स हियर, क्योंकि अब हमें इनकी जरूरत नहीं है, हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ सिर्फ हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। लेट्स सी, अब हमारे पास रिमाइंडर क्या बच गया, 0 and 6, only 60. This is the remainder here. यहाँ हमने क्या लगाया था, 7 and अभी हमने क्या किया था, 9. This is the quotient here. ये साइन 7 पर गया था, 7 से 75, 7 जा 525 and it will be subtracted, then this will become, and then 75 9 ja 675 and it will become the remainder here, that is 60. Okay students, doing like this we will do here the all the questions, and in the next question we will divide the questions, but in the next question we will check your answers. We have to check our answers also. Okay, let's see, there is a question number 2. Now students, again हम मल्टीप्लाई कर डिवाइड करेंगे एंड देन, बट इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या करना है कि हमें चेक भी करना है अपने आंसर को, क्या जो हमने किया है वो ठीक है या गलत है। लेट्स सी, देयर इज अ क्वेश्चन नंबर 2 एंड पार्ट ए। वी विल डिवाइड इट एज दिस इज 12 1896 डन। नाउ 12 1 जा 12 here, this is 6. The next number brings there, that is 69. 12 की टेबल पढ़िए, 12 5 जा 60, जो जस्ट से छोटा हो, क्योंकि 12 6 जा कितने होते हैं 9, and the next number is 6. Now there is a 96. Now it will get the table 12 table up to 8, 12 8 ja 96, and there will be 0. Is this clear students? And this will be the remainder, and this is the quotient here. We will do here like this, but we have to check our answer. So check करने के लिए क्या करेंगे, same multiplying quotient and the divisor, 12 into 158 and plus 0 equals to क्या आएगा हमारे पास, जब 12 और 158 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास नंबर आएगा 1896 plus 0, that's equals to 1896 and it equals to, ये क्या है, डिवाइडेंड, ये इक्वल आया है हमारे पास, it means we are right here. Okay students, we will do like this and you will multiply 158 to 12 and then you can write down the answer. Okay, now we will divide it this number. Let's see, 52 8 4 2 3. Now how many hundreds, 52 1 ja 52, because अगर हम 2 पर टेबल लेते हैं तो ये ज्यादा जाएगा 84 से, इसलिए हम 1 पर लेंगे, दैट इज 52, 4 minus 2 2, 8 minus 5 3, and now we will put there the number 2. अब हम 52 को मल्टीप्लाई करके देखेंगे, 52 को 6 पर मल्टीप्लाई करके देखिए, 6 2 जा 12, 6 5 जा 30, 31 31, यस जस्ट इससे लेस आ रहा है, देखिए 312। अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कुछ ज्यादा जाएगा, इसलिए हम यहाँ क्या लगाएंगे, 6 312 0 1। नाउ हम यहाँ नेक्स्ट नंबर लेंगे, दैट इज 3। अब हम किस पर मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ 2 पर मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 2 2 जा 4 2 5 जा 10, ये देखिए ये तो ज्यादा जा रहा है, 104 इज ग्रेटर देन 103, सो 2 पर भी नहीं ले सकते हैं, तो हम किस पर लेंगे, 1 पर ही, दैट इज 152 1 and 5. This will be the remainder here, but we have to check our answer. तो चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, डिवाइजर को क्वोशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट। तो चेक करेंगे हम यहाँ
52 multiplied by 161, what will we get here? And plus remainder is, remainder क्या है हमारे पास, सॉरी रिमाइंडर क्या है 51, जो रिमाइंडर है उसको ऐड कर देंगे। फर्स्ट डिवाइजर और क्वोशिएंट को मल्टीप्लाई किया और रिमाइंडर को इसमें ऐड कर दिया। तो मल्टीप्लाई करिए 161 को जब 52 में ऐड मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, देखिए इधर 161 multiplied by 52. Let's see. 2 1 या 2, 2 6 या 12, and 2 1 या 2 plus 1 3, and now again 5 5 1 या 5, 5 6 या 30, 3 carrying, 5 1 या 5 3 8, 2 7 3 8. There is 8 3 7 2. 8 3 7 2 is the number here, and now we are adding here 51. What will we get here? 51 ऐड करिए इसमें, आंसर क्या आएगा हमारे पास, इसमें 51 ऐड करेंगे 3 2 4 8 8 4 2 3 8 4 2 3। अगर यही नंबर आया है, डिवाइडेंड नहीं आया है, इट मीन्स वी आर राइट हियर। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। अगर आपको कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया है तो आपको इन क्वेश्चंस को निकालने में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1 एंड वी हैव डन हियर द चेक। एंड नाउ द क्वेश्चन नंबर 2, सेम प्रोसेस, डिवाइड, जैसे हम नॉर्मली डिवाइड करते हैं, नंबर्स को मल्टीपल कर देखिए, इससे छोटा नंबर आना चाहिए या इसके इक्वल नंबर आएगा और हमारे पास जो रिमाइंडर बचेगा वो ये रिमाइंडर हो जाएगा और ये क्वोशिएंट हो जाएगा। अब हमें डिवाइजर और क्वोशिएंट को मल्टीप्लाई करना है और जो आंसर आएगा उसमें रिमाइंडर को ऐड कर देना है। तो जब हमने क्वोशिएंट और डिवाइजर को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आया 8372, और जो आंसर आया उसमें हमने रिमाइंडर को ऐड कर दिया। रिमाइंडर क्या था 51 को हमने इसमें ऐड कर दिया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 8423। This will get the answer here. Okay students, and this is done here, the worksheet 3 completed, and students okay, अपनी प्रैक्टिस करिएगा इस वर्कशीट को, इस कंप्लीट वर्कशीट को फेयर नोटबुक में करिएगा। एंड वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, आपकी नोटबुक अच्छे से मेंटेन होनी चाहिए, व्हाइट कलर का मेन कवर पेज होना चाहिए आपकी नोटबुक पर, और सुंदर सुंदर आपको हैंडराइटिंग में क्लियरली लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, एंड इन द 15 days we will check your notebooks. You will send your notebooks at our home or at in the school or in the school. आप कॉल करके पूछ लीजिएगा आपको कहाँ से ज्यादा इजी रहता है। अगर स्कूल में इजी रहता है तो स्कूल में भेज दीजिएगा नोटबुक्स को, और अगर घर पर आ सकते हैं तो घर पर आकर देकर जा सकते हैं। एंड वी विल चेक योर नोटबुक्स। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय स्टूडेंट्स।